बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ारूक जावेद फ्रॉम जेएस एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। जैसा कि आपको पता है कि फैसल हिल्स में और B17 में अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल से हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और यहाँ पे सेल परचेज़ के हवाले से हमारी काफ़ी ज़्यादा जो है ना सर्विसेज हैं। काफ़ी एंड यूज़र को हमने प्लॉट्स भी लेके दिए हैं। हमने यहाँ पे जो मार्केट है उसका अप ट्रेंड भी देखा है, डाउन ट्रेंड भी देखा है और अभी रिसेंटली जो मार्केट की जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी हमारी नज़र है। तो इस टाइम फैसल हिल्स में कुछ लोग जो है ना कुछ सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं, अब मुख्तलिफ जिस तरह के यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, तो उसमें बैठ के ये कह रहे हैं कि फैसल हिल्स जो है वो उसमें जो राइज़ है वो एक मसनूई तरीके से इसको बढ़ाया जा रहा है और इस टाइम एंड यूज़र जो है वो प्लॉट नहीं ले रहा और एंड यूज़र अगर इस टाइम परचेजिंग करेगा तो रेट्स जो है ना वो नीचे आ जाएंगे और उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इस वीडियो के ऊपर या इस जो राय है, इस राय के ऊपर हम जो हमारी स्टेट है या जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारी क्या राय है, ठीक है, और हम क्या सोचते हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और यूट्यूब चैनल को हमारे लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि रियल एस्टेट के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो सबसे पहले आते हैं कि जो लोग जो है ना वो कहते हैं कि रेट अभी मसनूई तरीके से जो हिल्स का जो अभी इस टाइम रिसेंटली एक्टिविटीज़ चल रही हैं तो वो बिल्कुल मसनूई तरीके से और लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला। तो इसका मैं आपके सामने चंद पॉइंट्स रखूँगा, उसके बाद आपने ख़ुद फैसला करना है। सबसे पहले अगर हम जो एक रीज़न पेश की जाती है कि 2021 में भी ऐसे ही हुआ था कि रेट जो है ना वो अराउंड 50 लाख के प्लॉट्स चले गए थे और अभी वो इस टाइम तकरीबन 30-32 लाख में ट्रेड हो रहे हैं। तो अभी भी उसी तरह की जो है वो हालात पैदा होने वाले हैं। अभी दोबारा रेट को पंप किया जा रहा है और लोगों को नुकसान होगा। तो उनके लिए मैं एक बात थोड़ा सा मैं कंपैरिजन दूंगा, लॉजिक के साथ बात करूंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि 2021 में अगर रेट्स ऊपर गए थे रियल एस्टेट के, तो उस टाइम डॉलर का जो रेट है 2021 में वो आपके सामने था, वो अराउंड जो है ना 100 से लेके 150 के दरमियान डॉलर का रेट ट्रेड हो रहा था। तो अभी इस टाइम 2024 में आपका जो डॉलर है वो अराउंड 300 में ट्रेड हो रहा है और रियल एस्टेट की जो प्राइसेस हैं वो हाफ पे आ गई हैं। तो इस टाइम मुझे बताएं कि रियल एस्टेट को ही बढ़ना चाहिए या डॉलर को मज़ीद जो है ना बढ़ना चाहिए। तो इसी तरह सेम जो अगर गाड़ियों की देखें, गाड़ियों के प्राइसेस 2021 में अगर 30 लाख की गाड़ी थी, ठीक है, सिविक, अभी इस टाइम आपको जो है ना वो 70-75 तक होंडा सिविक मिल रही है। गाड़ियों की अगर आप बात करें तो अभी हम कहें कि यार गाड़ियों की प्राइसेस दोबारा जो है ना वो 30 लाख में आ जाएंगी। ऐसा ये जो इम्पैक्ट है या ऐसी जो चीज़ें हैं वो जो है ना वो रियलिस्टिक नहीं है और इन चीज़ों को जो है ना वो आर्जी तौर पर मार्केट में वो पेश किया जाता है। और ये जो लॉजिक्स हैं वो लोग देते हैं जो कि सीजनल काम करते हैं और ज़्यादातर उनके एसेट्स या उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती हैं वो और किसी सोसाइटीज़ में होती हैं और वो फैसल हिल्स में पार्ट टाइम काम कर रहे होते हैं या फिर जो है ना किसी भी सोसाइटी को हिट कर रहे होते हैं उसके अंदर वो पार्ट टाइम काम करते हैं। वो प्रोफेशनल उस जो सोसाइटी है उसमें सर्विसेज नहीं दे रहे होते। हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं। हमने यहाँ पे जब मार्केट पीक लेवल पे थी तो उस टाइम जो है ना उस टाइम भी हमने लोगों को परचेजिंग कराई और आज भी जो है ना जब मार्केट डाउन थी पिछले चंद महीनों से, चंद अरसे से, तो उस टाइम भी हमने लोगों को परचेजिंग करवाई। तो दोनों जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो इसमें मुतमईन है क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है उसको जो मेन उसका जो फोकस है वो इस चीज़ पे है कि हमें डेवलपमेंट किस लेवल की मिल रही है। फैसल हिल्स में आप जाएँ, आपको एग्जेक्टिव से लेके डी ब्लॉक तक जो डेवलपमेंट लेवल है वो A+ क्वालिटी की मिलती है, ठीक है। वो उसके ऊपर उसका बिल्कुल जो है ना वो हमारा जो एंड यूज़र है उसके ऊपर मुतमईन है और सेटिस्फाइड है। और जहाँ तक रेट का अप डाउन है, अभी जिस हम जो रेट का अप ट्रेंड चल रहा है ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से चल रहा है क्योंकि एक ये कुदरती बात है कि जो अच्छी न्यूज़ होती हैं रियल एस्टेट के हवाले से या जो मुल्क के हवाले से या इकोनॉमी के हवाले से वो इम्पेक्ट डालती हैं आपकी रियल एस्टेट के ऊपर भी, आपकी करेंसी के ऊपर भी, आपकी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी। अगर आपने इकोनॉमी के हवाले से अगर थोड़ी सी आपकी रिसर्च हो तो उसमें हमेशा जो अच्छी न्यूज़ है वो इम्पेक्ट डालती है जो ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर है। तो रियल एस्टेट
एक बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ी एक जो है इंडस्ट्री है आप कह लें कि उसके अंदर बहुत सारे लोग जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी का मेन इन्वेस्टमेंट करने का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि वो पाकिस्तान में बहुत सारे और भी बिजनेसेस हैं लेकिन उसमें किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते। उसमें अगर वो ट्रस्ट करते हैं तो उनको लॉस हो जाता है या उनकी पेमेंट की सिक्योरिटी का मसला होता है। तो वो रियल एस्टेट एक ऐसा एक टूल है या इस तरह की एक इन्वेस्टमेंट है कि जिसके अंदर उनके नाम पे एक चीज़ होती है और वो 10 साल बाद 12 साल बाद उसको वेट करके बहुत अच्छे प्राइसेस पे उसको सेल आउट करते हैं। तो ये जो अभी इस टाइम जो रेट्स ऊपर जा रहे हैं B17 के भी फैसले इसके, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। और उसमें अगर आप चलें ये कहते हैं कि इस टाइम रेट मसली हैं, तो जिन लोगों ने 2021 में हाई रेट्स पे चीज़ें ली थी तो क्या उनको जो है ना उसका रिटर्न नहीं मिलना चाहिए, क्या उनको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलना चाहिए? वो मतलब मज़ीद जो है ना 6-7 साल तक उनको मार्केट में, ऐसा नहीं है बल्कि आपकी हर चीज़ इस टाइम उसकी जो प्राइसेस हैं डबल हो चुकी हैं। और रियल एस्टेट जो है ना वही एक गैप जो है ना उस टाइम नज़र आ रहा है इन्वेस्टर्स को और एंड यूज़र को भी। और ओवरऑल जो है ना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी काफ़ी तेज़ चल रही हैं इस टाइम ओवरऑल पाकिस्तान में। तो इस वजह से लोग जो है ना वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और फैसलिटीज़ भी एक अच्छी सोसाइटी है, फैसलिटीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह घर वगैरह बड़ी तेज़ी के साथ बन रहे हैं। और फैसलिटीज़ में अगर आप देखें, अच्छा एक और भी पॉइंट मैं आपके सामने रखूं कि 2021 में लोग कहते हैं कि रेट बहुत हाई थे और अभी डाउन हुए हैं। तो 2021 में घर कितने बने थे फैसलिटीज़ में, और 2024 में आज आप आएँ साइट पे तो जो है ना वो घर कितने बने हैं आपको कंपैरिजन मिल जाता है। मतलब लोगों का जब किसी भी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा जो घर बनते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वहीं पे रेट भी बढ़ते हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, ठीक है, उसके ऊपर इसके रेट बढ़ रहे हैं। बैरिया टाउन को देखें ना, बैरिया टाउन में तो उल्टा रेट नीचे आए हैं न्यूज़ की वजह से, मलिक रियाज की वजह से ठीक है इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन बैरिया टाउन में रेट ऊपर नहीं जा रहे, आपका DHA ऊपर नहीं जा रहा। फैसलिटीज़ में रेट क्यों बढ़ रहे हैं? लोकेशन की वजह से, ठीक है, RDA में इसकी सारी अप्रूवल हो चुकी हैं। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत पीक पे आप आएँ, साइट पे आएँ, हमारे ऑफिस में आएँ, हम आपको विज़िट करवाते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों, क्या रीज़न है रेट्स ऊपर जा रहे हैं। बाकी जहाँ तक एंड यूज़र का सवाल है, एंड यूज़र अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आ रहा है मार्केट में जो है ना, रोज़ाना के हिसाब से विजिट्स भी कर रहे हैं और प्लॉट्स लेके घर भी बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि फैसलिटीज़ में हमारी काफ़ी लगाव है और काफ़ी हम सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जिसके ऊपर मुझे काफ़ी कॉल्स भी आ रही थी और काफ़ी सारे लोग पूछ भी रहे थे। तो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को ये जो सिचुएशन है इसके बारे में बताया जाए। बाकी इंशाल्लाह अगर आपको प्लॉट की रिक्वायरमेंट है या आप सेल आउट करना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह हम आपको सर्विसेज भी देंगे और बाकी जितने भी रेट्स के हवाले से आपकी क्यूरीज़ हैं वो भी इंशाल्लाह आपकी दूर करेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।